यस बेटा, 8th क्लास संधि का अभ्यास कार्य हमने किया था पेज नंबर 102 पर। किसी बच्चे का कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया कि हमें क्या नहीं आया, तो सभी जिसको नहीं आ रहा वो आपस में पूछें या मेरे से पूछें, काम कंप्लीट करें। आज हम आगे करते हैं व्हाट इज़ व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई ये स्वर संधि थी तो स्वर था। अब आगे आती है व्यंजन संधि। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन वर्ण हो तथा बाद वाले शब्द का पूर्ण वर्ण स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। पहले में तो स्वर के बाद स्वर था, लेकिन इसमें यह कहता है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण हो और बाद वाले शब्द का पूर्ण वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो दोनों के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मैं का अनुस्वार, यदि पहले पद के अंत में मैं आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन हो तो मैं का परिवर्तन किस तरह से होता है अनुस्वार के अनुसार। जैसे पुस्तकम पठती, तो पुस्तकम पठती क्या आया है? ये कोई भी और व्यंजन, मैं के बाद अगर कोई भी व्यंजन आता है तो जो मैं है लास्ट वाला वो उसके ऊपर चला जाता है आधा में। पुस्तकम पठती, विद्यालयम गच्छति, सत्यम वदति सत्यम, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये था हमारा व्यंजन वर्ण का। अब है प्रथम वर्ण का। पहला वर्ण है जो ये पहला वर्ण है, इसका तीसरा ये है। पहले प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण वर्ग व्यंजनीय वर्ग को प्रथम कै, च, ट, त, प हो और बाद वाला कोई भी स्वर तृतीय चतुर्थ वर्ण हो तो उसको क्या हो जाता है? यह, र, ल, व अथवा है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये क्या कह रहा है? कै हो, च हो, ट हो, त हो, प हो, इनमें से अगर कोई भी है और तृतीय वर्ण तो उसका क्या तृतीय वर्ण हो जाता है? जैसे क का तृतीय वर्ण कौन सा हो गया? ग, च का च, छ, ज, ट का ट, ठ, ड, त का त, थ, द, प का प, फ, ब। तीसरा वर्ण हो तो क्या हो जाता है? अगर यहाँ पर दिक जमा गज, दिग्गज, उसका तीसरा हो जाता है। इस कै का क्या बन जाता है? तीसरा बन जाता है अपना। तो जैसे कै का च का अजंत हो गया, ट का ढ हो गया, त का त, थ, द हो गया, प, फ, ब हो गया, त, थ, द, ध हो गया। तो इस तरह से ये तीसरा वर्ण हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? अगर उसके बाद कोई भी जैसे वर्ण आ जाता है तो वह अपने ही वर्ण का तीसरा हो जाता है। अब आगे आता है तय का च में परिवर्तन। तय के बाद च होने पर तय का परिवर्तन च हो जाता है। अगर कभी भी तय के बाद च आ जाता है तो जो है इस तय का आधा च हो जाता है। एवदत जमा च, एवद च, तत् जमा च, तच्च, एतत् जमा चित्रम, ए चित्रम, तत् जमा चिंतनीय, तच्च चिंतनित्वा, जो भी होता है उसका। इस बात का ध्यान रखें बेटा। तय का के बाद अगर च आ जाता है तो इस तय का आधा च बन जाता है, बाकी एज इट इज रहता है। ये आपका अगला परिवर्तन है। चौथा परिवर्तन है तय को लय में। तय के बाद अगर च आता है तो आधा च बन गया। अब लय कैसे होता है? तय के बाद अगर लय आ जाता है तो तय को आधा लय हो जाता है। तत् जमा लीन, तल्लीन, तत् उत जमा ले, खुल्लेख, उत जमा ला, सुल्लास, बाकी एज इट इज रहता है। सिर्फ जो तय है उसको लय हो जाता है। यहाँ पर क्या था? तय को च हो गया। अगर तय के बाद च आएगा तो आधा च हो जाएगा और तय के बाद लय आएगा तो उसको आधा लय हो जाएगा। ये आपकी संधि बेटा कंप्लीट हो गई है। अभ्यास खुद करेंगे इसका। किसी को नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं या गूगल से जहाँ से भी आप करें हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप पूछ सकते हैं। संधि का ये लेसन आप आज और कल में कंप्लीट करें। परसों आपको और काम करवाऊंगी, थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए 2 दिन का टाइम आपको मैं दे रही हूँ। ओके बेटा, बाय।